अच्छा अच्छा। अच्छा। हम्म। अच्छा। पेप हाँ हाँ। नहीं, मेरा देखिए, मेरा क्या है ना, कंसल्टिंग फार्म है अपना खुद का। और लगभग समझिए हम लोग 12-15 साल से बिजनेस में हैं। तो अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग कंसल्टिंग करते हैं, गाइडलाइन करते हैं। तो हमारा पहला काम होता है कि पार्टी को कोई भी सही इन्फॉर्मेशन या सही चीज़ बताना। क्योंकि होता क्या है, आदमी मतलब अनजाने में मान लीजिए कोई काम चालू कर दे, तो फिर बाद में जाकर मामला फंस जाता है, बिगड़ जाता है ज़्यादातर केस में। और जानकारी ना रहे, क्योंकि मान लीजिए एक बार आप किसी काम में अगर पैसा लगा दें और इधर उधर हो जाए, तो फिर रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी फील्ड में। जी जी, ये बात है इसमें। तो इसका गाइडलाइन मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए होता है और आपको क्या क्या चीज़ करना है या देखना है, ताकि मान लीजिए आप अपने अनुसार थोड़ा सा देख के उसके बाद फिर डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक की ये काम जो है ना, मतलब ओवरऑल ओवरऑल मार्केट का मैं बताऊँ आपको, लगभग पूरे इंडिया में 100 लोग काम कर रहे हैं अप्रॉक्स। जी जी, ये पूरा डाटा है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, मैं आपको भेज दूंगा। कंपनी का नाम बोलिएगा वो भी भेज दूंगा, कहाँ कहाँ कौन सा कंपनी काम कर रही है उसका भी डाटा सबके लिए अवेलेबल है, वो भेज सकता हूँ मैं आपको। कौन कौन कहाँ पे है फैक्ट्री वगैरह डाला हुआ है। मगर अभी तक चक्कर क्या। हाँ बोलिए। महाराष्ट्र में आपका 12 10 10 के आसपास एप्लीकेशन था। और अभी कम से कम 5+ लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, आपका वहाँ पे महाराष्ट्र में। जी जी जी, देखिए काम बात क्या है ना, कि ये जो इंडस्ट्री है, ये काम तो अच्छा है, ठीक है, मगर अभी तक उस तरीके से प्रॉफिटेबल होके नहीं आया है मार्केट में। और जो भी कर रहे हैं वो या तो गाड़ी के लाइन से, स्क्रैप के लाइन से जुड़े हुए आदमी हैं, या फिर मान लीजिए उनका कहीं फैक्ट्री है, वही लोग ज़्यादातर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए ये पूरा एक सेटअप है। और इसमें भी क्या है, देखिए गवर्नमेंट आपको गाड़ी, मतलब गाड़ी ये करने का परमिशन तो देता है, यहाँ आप गाड़ी लाइए या गाड़ी आप काटिए, ठीक है। मगर अभी इंडिया में है क्या, उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लोगों में अवेयरनेस है नहीं ज़्यादा, कि गाड़ी ला के दे। और इसमें भी कंपटीशन क्या होता है कि गाड़ी ऑक्शन में ख़रीदना पड़ता है। जैसे गवर्नमेंट ने एक काम तो किया है कि मान लीजिए परमिशन दिया है इसको खोलने का, तो गवर्नमेंट का जितना भी डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे हो गया, या फिर आपका इंजीनियरिंग मिलिट्री हो गया, या बीएसएनएल हो गया, ऐसा जितना भी सरकारी दफ्तर है ना, सब में ये सर्कुलर है कि पहले वो लोग गाड़ी लोकल से ही बेच देते थे अपना स्क्रैप में। अभी क्या है, वो लोकल में नहीं बेच पाते हैं, उनको लोकल में बेचना मना हो गया है। अभी क्या होता है कि एमएसटीसी नाम सुने होंगे आप। हाँ, एमएसटीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का। वहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को अपना जाके ऑक्शन करना पड़ता है, डेट वगैरह डालना पड़ता है। अब वहीं से जो जिसको भी ये लाइसेंस मिला हुआ है एवीएसएफ का, आरबीएसएफ का, वो लोग बिडिंग करके गाड़ी यहाँ से खरीदते हैं। दूसरे लोग को अभी नहीं बेचेगा गवर्नमेंट, क्योंकि दूसरे लोग खरीद तो लेंगे मगर दूसरे लोग को काटने का परमिशन नहीं है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिसके पास भी आरबीएसएफ का लाइसेंस है, वही आदमी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये पूरे इंडिया में होता है, तो मान लीजिए बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं, जैसे टाटा का एक है, महिंद्रा का भी है, तो ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। फैक्ट्री सेटअप करने के बाद भी अच्छा खासा कैपिटल चाहिए होता है। मान लीजिए कहीं 100 गाड़ी, कहीं 200 गाड़ी, कहीं 300 गाड़ी, ऐसे एक्शन होता है। और उसमें भी कंपटीशन होता है आपस में। तो जो जैसा रेट लगा पाएगा, और फिर वो कटिंग करेगा। और कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये इसमें दो चीज़ होता है। मैं आपको आउटपुट थोड़ा बता दे रहा हूँ, उसके बाद सेटअप का बता देता हूँ। कि ये कटिंग होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए कॉपर स्क्रैप सबका पार्ट अलग अलग हो जाता है, ठीक है। और जो भी पुराना आदमी है इस मार्केट का, तो वो क्या करता है, इसका जितना भी यूज़फुल सामान है उसको सेकेंड हैंड मार्केट में बेच देता है ज़्यादातर। खासकर जैसे मान लीजिए आपका, जैसे कोलकाता में मार्केट है मल्लिक बाज़ार, दिल्ली में मार्केट है। ऐस हाँ, आपका मुंबई में भी है, पुणे में भी है। ऐसे 4-5 जगह होलसेल मार्केट जो है, जहाँ पे दुकानदार खरीद लेते हैं इसको। जी 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 जी, और ख़रीद के फिर उसको रीपैकिंग करके, फिर या नया बना के या रीमॉडलिंग करके फिर से मार्केट में वो बेच देते हैं। तो ये इसका अगर नेटवर्क किसी के पास होता है, तो ही वो ज़्यादातर फ़ायदा इसका उठा पाता है।
नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप आरटीओ में काम किए होंगे तो नेटवर्क होगा ही आपके पास पेपर का भी नेटवर्क होगा, एजेंट का भी नेटवर्क होगा, ये दो नेटवर्क होगा आपके पास। मगर आपको ये पूरा आउटपुट समझना ज़रूरी था कि ये गाड़ी ऑप्शन होता कहाँ से है, मिलता कहाँ से है। अब आइए आप मतलब सेटअप का बात पे, कि अगर देखिए इसका अलग अलग नियम कानून है गवर्नमेंट का, और कम से कम ये काम चालू करने के लिए आपको मिनिमम साल से 1.5 साल हाथ में लेके चलना पड़ता है। क्योंकि ये जो नियम है पूरी तरीके से, जैसे कोई फैक्ट्री अपने आप, एरिया कौन सा है आपका महाराष्ट्र में? अमरावती डिस्ट्रिक्ट। जी जी, वीडियोकॉन का ये है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था वीडियो अमरावती में। मैं गया हूँ। हाँ हाँ, नहीं मैं अमरावती गया हूँ, अमरावती गया हूँ, भुसावल गया हूँ आपके वहाँ पे। हाँ हाँ, नागपुर गया हूँ, नागपुर से वहाँ हम लोग जाते थे बस पकड़ के अमरावती, वो वीडियोकॉन का फैक्ट्री है वहाँ पे ऑडिट के लिए। जी 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 जी, केला बहुत अच्छा मिलता है उस तरह। नहीं नहीं, मैं गया हूँ। बिजनेस के लिए तो मान लीजिए हम लोग को हर एक जगह मूवमेंट करना पड़ता है, और करते हैं काम। मगर इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे आपके एरिया में आउटर साइड में देखिएगा बहुत सारा फैक्ट्री सेटअप होगा, स्टील का फैक्ट्री ज़्यादा है और ऑटो पार्ट्स बनाने वाला का फैक्ट्री ज़्यादा है आपके वहाँ पे, आपके साइड साइड में जितना भी एरिया है। तो उसमें क्या होता है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना नियम कानून होता है फैक्ट्री डालने के लिए, ठीक है। जैसे आपके महाराष्ट्र में मिनिमम इसके लिए 2 बीघा जगह चाहिए होता है फैक्ट्री का लाइसेंस। 22 कट्ठा समझते हैं? हाँ, 2 एकड़, 2 एकड़ समझिए। 2 एकड़ का हिसाब जो होता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए चाहिए होता है फैक्ट्री सेटअप का लाइसेंस के लिए। तो जहाँ, हाँ, तो जहाँ जैसे मान लीजिए आपका जो भी लैंड है, अगर 2 एकड़ है तो वो मान लीजिए आपका जो लैंड होगा वो एग्रीकल्चर लैंड होगा ज़्यादातर। अभी जो होगा आपके पास वो देखिएगा एग्रीकल्चर होगा आपको लैंड जो है। हाँ हाँ हाँ, तो वो एग्रीकल्चर लैंड को पहले आपको कन्वर्ट कराना पड़ता है कमर्शियल, कमर्शियल, हाँ कमर्शियल कराना पड़ता है बीएलआर ऑफिस से, लोकल जो बीएलआर ऑफिस है, और उसके बाद फिर वहाँ पे फैक्ट्री और सेट डालना पड़ता है। जी जी, देखिए फैक्ट्री का वैसा नहीं है, 2 बीघा मिनिमम जगह चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद और ये फैक्ट्री का जो लाइसेंस मतलब लेआउट है, प्लान है, ये हर एक आदमी नहीं, इसमें जो एक चार्टर्ड इंजीनियर होता है, जानते होंगे आप, जो प्लान वगैरह ये सब, आप तो रियल इस्टेट से हैं तो उसका स्टैम्प सिग्नेचर मार के देता है प्लान, अप्रूव्ड प्लान का। तो वो लोग को, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि मैं दिन में 100 गाड़ी कटिंग करूँगा या 200 गाड़ी कटिंग करूँगा, तो उसके अनुसार से वो आपको फैक्ट्री डिज़ाइन करेगा। मतलब मान लीजिए 100 गाड़ी कटिंग का फैक्ट्री डिज़ाइन करेगा, 50 गाड़ी 100 गाड़ी रखने का गोडाउन का करेगा, फिर कटा हुआ माल रखने का करेगा, फिर उसमें लैब बनाएगा, फिर उसमें लैट्रिन बाथरूम ये सब बनाएगा। तो ये सब सेट बना के मान लीजिए कम से कम आपका 1.5 में से 1.5 एकड़ में ये सब होना चाहिए। और फिर ये प्लान लेके आप जो है आपको वाटर का कनेक्शन, फायर का कनेक्शन और 440 का इलेक्ट्रिक का कनेक्शन, इसके लिए एप्लीकेशन करना पड़ता है आपका डीआईसी सेंटर से, डिस्ट्रिक्ट से। और ये मिल जाने के बाद फिर आपको सेट वगैरह डाल के फिर एप्लीकेशन करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट का पॉल्यूशन के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का पॉल्यूशन में एप्लीकेशन करने के बाद आपके फैक्ट्री में इंक्वायरी जाता है कि सारा चीज़ इन्होंने ठीक ठाक किया है कि नहीं किया है। अगर वो इंक्वायरी आपका पास होता है तो फिर आपको जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का एक परमिशन होता है जिसको बोलते हैं सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, वो दिल्ली से होता है, वो महाराष्ट्र से नहीं होता। उसका फिर एप्लीकेशन करना पड़ता है, उसका फिर इंक्वायरी जाता है आपके वहाँ पे। अब वो जब इंक्वायरी पास हो जाता है, ये 2 इंक्वायरी, उसके बाद फिर मान लीजिए लैब बैठाना, ISO 9000 14000, और लैब में कम से कम आपको 5-6 कंप्यूटर रखना, सबका लीगल लाइसेंस लेना माइक्रोसॉफ्ट का, ये सब करके उसके ये जब मिल जाता है सीपीसीबी, फिर आता है बात आपका ये आरबीएसएफ लाइसेंस का। और उसके लिए आपको स्टेट का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो भी स्टेट गवर्नमेंट का हेड होगा, मुंबई में होगा ऑफिस, तो वहाँ पे फिर ये सारा कागज़ लेके, डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे फिर एप्लीकेशन करना पड़ता है आरबीएसएफ के लिए। अब उसमें क्या है, 10 लाख रुपए डिपॉजिट लेता है गवर्नमेंट। हाँ, 10 लाख 3 साल के लिए डिपॉजिट लेता है, और आपको
एक लाख 20,000, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास फ़ीस है, इसी के बीच में रहता है। हर एक स्टेट का थोड़ा थोड़ा अपना है, कहीं 1 लाख है, कहीं 1,20,000 है, कहीं 1.5 लाख है। 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद देखिए रिफ़ंड का चक्कर नहीं होता है। हर एक आदमी तो पैसा लगाता है इसलिए कि रिफ़ंड ना हो, उसको लाइसेंस मिल जाए, काम कंटिन्यू होता रहे। इन केस कहीं मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका इंक्वायरी फेल हो जाए या आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, तो फिर ये मतलब उससे पहले आप पैसा नहीं ले सकते, 3 साल बाद मिलेगा आपको, इसलिए वो रिफ़ंड 3 साल बाद लगा के रखता है नियम कानून, ताकि मान लीजिए कोई तुरंत ना मांगने लगे, जैसे नहीं मिला तो आज ही दे दो मेरा पैसा, वैसा वाला बात नहीं हो, इसलिए। तो ये पूरा सिस्टम करने में कम से कम आपको 1.5 साल का टाइम चाहिए होता है। और कम से कम समझिए जो जो मैंने बताया आपको, इसमें कम से कम 20 लाइसेंस है अलग अलग डिपार्टमेंट का जो लेना पड़ता है। तो इसमें आपको कम से कम 2-4 आदमी चाहिए, अच्छा खासा थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जो ऑफिस में दौड़ भाग कर पाए, क्योंकि एक जगह से कोई काम नहीं होता। ये जो मैंने पूरा, जैसे आपने ये एक गाड़ी कटिंग का एक बिजनेस है, ठीक है, मगर इसके लिए कम से कम आपको 10 ऑफिस में दौड़ना पड़ेगा। और 2-3 आदमी इसलिए बताया, पता चला कि एक एक जगह पे एक एक दिन बुला दिया, तो फिर अकेला आदमी रहेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा, नहीं जा पाएगा। और बहुत सारा काम होता है जो ऑनलाइन होता है, एप्लीकेशन होता है, तो वो तो मान लीजिए कोई भी कर सकता है, मगर लोकल वाला काम ऑनलाइन नहीं होता, वो आपको बुलाएगा ही। लोकल एजेंडा बहुत होता है, इधर उधर का मान लीजिए घूस पैसा बहुत चीज़ होता है, तो वो लोग थोड़ा मांगता है। ये इस तरीके से ये पूरा सेटअप चलता है। और या फिर एक काम कर सकते हैं, और कि जैसे मान लीजिए आपके एरिया में थोड़ा सा संडे का पेपर आप लोग थोड़ा खरीदिए संडे का, और वहाँ पे देखिए कौन सा फैक्ट्री ऑक्शन हो रहा है। बहुत सारा फैक्ट्री है जो ऑक्शन होता है, गवर्नमेंट मतलब ऑक्शन, बैंक ऑक्शन करती है, वो लोग अपना काम नहीं कर पाते हैं या लोन वगैरह होता है, तो फिर गवर्नमेंट उसको बेच देती है लेके बैंक। तो उसमें देखिए जो भी स्क्रैप का, जैसे कोई लोहा बनाने वाला या पीतल बनाने वाला या तांबा बनाने वाला, इस तरीके का अगर कोई फैक्ट्री आपको ऑक्शन में मिल जाए तो उसको ख़रीद लीजिएगा, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें जगह भी पहले से मिला हुआ रहता है, लाइसेंस रहता है, फायर पॉल्यूशन ये सब पहले से ही मिला हुआ रहता है, सिर्फ कागज़ रिन्यूअल कराना है और एप्लीकेशन देना है। तो ये अगर ऐसा कोई मिल जाए आपको, और इसका न्यूज़ आपको मिल जाएगा संडे के पेपर में। हाँ, संडे का जो पेपर होता है वो ज़रूर खरीदिए, उसमें देखिएगा ऑक्शन का पार्ट होता है बहुत सारा, उसमें बहुत सारा आपको कंपनी वगैरह का भी मिल जाएगा, कहाँ क्या बिक रहा है नहीं बिक रहा है। तो फैक्ट्री वगैरह अगर कोई ऑक्शन में मिल जाए रेडीमेड, तो उसको अगर टेक ओवर कर लेंगे ना, तो वो काम आपका जल्दी हो जाएगा, थोड़ा मतलब आसान हो जाता है चीज़। हाँ, नहीं तो फिर क्या है, जीरो से चालू करना पड़ता है, तो समझिए आपको पेशेंस, पैसा, टाइम सब लगाना पड़ता है इसमें, ये चीज़ है सर। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, सब दूंगा, सब दे दूंगा मैं आपको। देखिए मैं आपको अभी जैसे बताना ज़रूरी था फ़ोन पे, क्योंकि बिना फ़ोन पे बताए मैं अगर आपको लिख के दे देता ना, तो आपको समझ में नहीं आता, और पूरा आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता कि क्या कैलकुलेशन होता है इसका। नहीं देखिए, ये जो है ना पूरा टीम वर्क का काम है, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट का पॉल्यूशन का काम करता है, वो आदमी आराम से सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉल्यूशन का भी एप्लीकेशन कर सकता है, और बिना सेटअप किए मान लीजिए एप्लीकेशन करने के बाद वो लोग खुद आता है, इंस्पेक्शन करता है, टाइम भी देता है। जैसे मान लीजिए अगर वो इंस्पेक्शन में आया और उसको दिखा कि नहीं कुछ चीज़ आपका ठीक नहीं है या सेटअप आपका ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है, आपको 3 महीने का टाइम देता है, CTO बोलते हैं उसको, कि 3 महीने में आप ठीक कर लो, उसके बाद फिर से एक बार इंस्पेक्शन में आएगा, तब बोलेगा कि जो काम है आपका आप करते रहिए। हाँ, ये तरीके से होता है। देखिए ये इंडस्ट्री में आपको उतरना है ना, तो अकेला काम करने से नहीं होगा। हाँ हाँ, 4-5 लोग पार्टनर रखिए, सबको थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और कम से कम मिनिमम 2 बिजनेस ज़रूर पकड़ के चलिए। अगर मान लीजिए फैक्ट्री का सेटअप डाल रहे हैं, ठीक है, तो एक कार कटिंग का सेटअप हो गया, दूसरा उसमें स्क्रैप का कुछ और भी आइटम जो है वो आप ज़रूर उसमें डाल के चलिए, जैसे 2 व्हीलर कटिंग का हो गया, या फिर मान लीजिए लोहा जो होता है, लोहा का इग्न। जी जी जी।
हाँ, फिर वो हाँ, इग्नोट्स का हो गया, ये सब ज़रूर डालिएगा, क्योंकि मान लीजिए एक बिजनेस पे भरोसा करके इतना पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि मशीन लगता है, अलग अलग पार्ट होता है, जैसे कटिंग मशीन हो गया, फिर से आपका शेडिंग मशीन हो गया, और फिर आप, हाँ, ऑडिट तो होता है ना, ऑडिट में तो दिखाना पड़ेगा ना, आएगा तो। जब ऑडिट वाला आएगा, इसमें तो देखिए हर एक का 3-3 तरह का ऑडिट होता है, तो जो इक्विपमेंट होता है वो तो दिखाना ही पड़ता है, फैक्ट्री भी दिखाना पड़ता है, इक्विपमेंट भी दिखाना पड़ता है। हम्म। नहीं नहीं, फिर इंस्पेक्शन में फिर जैसे देखिए इसमें रिस्क क्या है ना, रिस्क का फैक्टर ये देखिए, ये एक पूरा तरीके से नया बिजनेस है, ठीक है। अब इसमें लोगों को थोड़ा डर क्या रहता है, मैं समझता हूँ कि मान लीजिए मशीन खरीद लिया, बाद में मेरे को नहीं मिला परमिशन, ये सब चीज़ थोड़ा डर थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये जो रिस्क है ना, ये धंधा में ये रहेगा हमेशा, ये वाले काम में। मगर पहले थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो मैनुअल मशीन है, ठीक है, उसको ज़्यादा लीजिए, उसको थोड़ा मतलब मशीन के लिए आपको 15-20 लाख का पैकेज मतलब बना के चलना पड़ेगा, कि इससे ज़्यादा बड़ा वाला मशीन में अभी नहीं जाएंगे, उतना उतना वाला में ही रहिए तो ठीक है। फिर जैसे जैसे काम बढ़ेगा तो फिर बाद में अपना बढ़ा लीजिएगा। हम्म। क्योंकि देखिए ये काम ऐसा है ना कि अभी जैसे बाकी बिजनेस है, रियल इस्टेट है या बाकी है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ से खरीदेंगे यहाँ बेचेंगे 2 रुपये आएगा, ठीक है। मगर अभी इसमें इस तरीके का कोई सक्सेस बिजनेस मॉडल तैयार होकर नहीं आया है, क्योंकि देखिए मारुति ने अपना खोला है, टाटा ने अपना खोला है, महिंद्रा ने अपना खोला है, ठीक है। तो उन लोगों का क्या है, वो लोग का जो गाड़ी डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसको ही कटिंग दिखा के फिर उसका उसका सब्सिडी वो लोग ले लेता है, तो उन लोगों को मान लीजिए फ़ायदा अपना हो जाता है। मगर नया आदमी को तो वो चीज़ नहीं है ना उसके पास। नया आदमी आप हैं तो आपको तो बाज़ार से ख़रीदना पड़ेगा, ख़रीद के ला के कटिंग करके फिर बेच के फिर प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें रहता है। हाँ, जी 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 जी। हम्म। हाँ हाँ, पहले आप, नहीं नहीं, देखिए होता क्या है कि अभी भी ना इस फील्ड में क्या है, हर एक आदमी को उतना अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को, ठीक है। गवर्नमेंट तो जानती है सब कुछ, थाना वाला भी सब जानता है, म्यूनसिपल वाला भी सब जानता है, सब कुछ जानता है। मगर पता चला कि कुछ गाड़ी वो लोग जानबूझ के बाईपास कर देता है। मगर उनको भी ये नियम है कि इसके अंडर में ही बेचना पड़ेगा, जिसके पास कागज़ रहेगा वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा इस मार्केट में ख़रीदने में। चाहे आपका एम्बुलेंस खरीदिए या गाड़ी खरीदिए, या लोकल जैसे पूना में भी ऑप्शन होता है आप लोगों का, वो मिलिट्री वालों गाड़ी का ऑप्शन होता है, वो सब में। हम्म। मगर गवर्नमेंट का देखिए लिस्ट है ना, गवर्नमेंट में नियम क्या है कि 3 साल से 5 साल बाद ही गाड़ी गाड़ी ऑप्शन होता है। तो जब तक पब्लिक इसमें नहीं कूदेगा ना, तब तक ये धंधा फ़ायदेमंद अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसी वजह से। जब तक पब्लिक गाड़ी नहीं बेचेगा, मान लीजिए गवर्नमेंट कितना बेचेगा आपको, 100 बेचेगा, 200 बेचेगा, 300 बेचेगा। मगर आपके अगर आप अगर अमरावती में खोजो तो पब्लिक के पास तो कम से कम लाखों गाड़ी है, और पब्लिक बेच ही नहीं रहा है। पब्लिक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेगा, इसको बेचेगा, सब्सिडी लेगा, तब तो जाके ज़्यादा फ़ायदा होगा ना, जो मशीन बैठा के रखा है उसको। जब तक पब्लिक फील्ड में नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा मतलब उतना प्रॉफिट नहीं देगा। हो सके आपको जितना आप पैसा लगाएंगे 3 साल 4 साल वो पैसा निकलने में ही टाइम लग जाएगा। ये फैक्ट है इस बिज़नेस का, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना पड़ेगा आपको। क्योंकि मान लीजिए अच्छा बात तो कोई भी बता देगा कि नहीं नहीं बहुत प्रॉफिट है, बहुत ये है, मगर ऐसा नहीं है। प्रॉफिट उसके लिए है जो पहले से ही इस मार्केट में घुसा के बैठा हुआ है, या मान लीजिए वो पहले से जो गाड़ी कटिंग का काम इलीगल कर रहा है और उसको लाइसेंस मिलना ज़रूरी है, तो वो अपना इधर उधर करके कमा ले रहा है। जैसे मेरठ हो गया, ये सब जगह हो गया, वो लोग कमा लेगा। मगर नए आदमी के लिए जो पैसा वो लगाएगा, मान लो आप कम से कम इसमें आपको मिनिमम समझिए 1-1.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट आपका लग जाएगा, ठीक है। 1 से 1.5 करोड़ आराम से लग जाएगा आपका, हाँ आराम से। तो 1.5 करोड़ निकालने के लिए इस प्रोजेक्ट में कम से कम आपको 3 से 3.5 साल 4 साल का टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर जाके प्रॉफिट का बात आएगा। क्योंकि मान लीजिए आप जो पैसा घर से लगाइएगा तो वो तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना आपका उसमें, तो वो भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो वो तो बिज़नेस से ही निकलेगा प्रॉफिट मार्जिन से। तो कम से कम इसका ब्रेकआउट होने में 3 से 4 साल लग जाता है। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए ई व्हीकल को प्रमोट करेगा
और पब्लिक को थोड़ा अगर मजबूर करेगा, गवर्नमेंट नियम बनाएगा कि नहीं 15 साल वाला गाड़ी नहीं चलेगा और ये सब, तो फिर जाके इसमें एक बूम आ सकता है। नहीं तो पब्लिक क्या है, उसी में 15 साल वाले में ही पेट्रोल भरा बढ़ा के घूमते रहेगा, डीजल भरा भरा के। स्क्रैप का देखिए, स्क्रैप का ट्रेडिंग का कर सकते हैं। स्क्रैप का ट्रेडिंग में क्या है, उसमें मान लीजिए उसमें 2 बीघा का जगह नहीं है, उसमें तो 1 एकड़ में भी काम हो जाता है। और उसमें हाँ इस हाँ इसमें भी साइड में आप बना सकते हैं, जो बचा हुआ जगह है आपका, आप उसी में एक भट्टी डाल के, और मार्केट से चाहे तो आप लोहा या पीतल खरीद के, उसका इग्नोट होता है, जो इग्नोट बना के उसको आप सप्लाई कर सकते हैं बाज़ार में। जो कंपनियां होती हैं, कंपनियां खरीदती हैं, जो लोहे का प्रोडक्ट बनाता है ना, वो सब ये सब रॉ मटेरियल खरीदता है। तो ये सेम फैक्ट्री में ही आप बना सकते हैं उसको। उसके लिए एक लाइसेंस ले लीजिएगा ना, तो बाकी लाइसेंस लेने में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, भेज दूंगा। हम्म। जी जी जी, नहीं इसीलिए मैंने बोला कि पहले थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो 1 वीक 1 मंथ पहले ये देख लीजिए कि अगर आपके एरिया में कोई कंपनी बिक रहा हो तो उसको ख़रीद लीजिए। सबसे पहला काम अगर ये हो जाए, कोई लोहा का फैक्ट्री, कोई तांबा का फैक्ट्री अगर बिक रहा है, अगर उसको ख़रीद लेते हैं ना, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। समझिए 6 महीना आप एडवांस हो जाएंगे बाकी काम से, क्योंकि उसमें फायर पोल्यूशन सब पहले से ही बना रहता है, तो उसमें ज़्यादा दौड़ने का चक्कर नहीं होता है, सिर्फ कागज़ रिन्यूअल करना है और काम चालू करना है। तो महाराष्ट्र में जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या आपका जो लोकल न्यूज़पेपर आता है मराठी, जो सबसे ज़्यादा चलता है, उसको ज़रूर खरीदिए रविवार को। और उसमें आपको नहीं, कौन बोला रविवार को पेपर नहीं आता? नहीं, हर एक जगह पूरे इंडिया में संडे को पेपर निकलता है, हर एक दिन ही निकलता है। तो संडे वाला मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा खरीदिए, क्योंकि संडे वाले में ना ये सब न्यूज़ ज़्यादा होता है कॉमर्शियल की, कौन सा कंपनी बिक रहा है, कौन सा फैक्ट्री बिक रहा है, कहाँ कौन सा फैक्ट्री सेल है, तो गवर्नमेंट सेल कर रहा है। अगर उसको टेक ओवर कर लेंगे तो फिर आपका बना बनाया काम, समझिए 50% रेडीमेड खाना की तरह काम हो जाएगा। हाँ, अब ये सब इन्फॉर्मेशन लोकल होता है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ से बैठ के मिलना मुश्किल है, मगर वहाँ आप न्यूज़पेपर खरीदेंगे आपको आराम से मिल जाएगा चीज़। और इसका जितना भी मैंने बोला आपको वर्बल, ठीक है, ये सब का लिस्ट मैं आपको रात को भेज दूंगा कि पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या, तीसरा स्टेप क्या, ऐसे करके पूरा लाइसेंस का जितना भी है। और कोशिश करूंगा कि उसमें प्राइस भी भेज दूं कि किसको बनाने में कितना टाइम और कितना खर्चा आता है। हाँ, और आप एक काम कीजिए, मेरे को जो भी आपका लोकेशन है अमरावती का, जो भी पिन कोड में काम करना चाहते हैं, उसका एड्रेस मेरे को भेज दीजिएगा। तो उसके अनुसार वहाँ आसपास कौन सा आदमी क्या काम करता है, कौन आपके काम आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस सबका भी नंबर निकाल के आपको दूँ, ताकि आप बात करके कुछ काम जो लोकल सेटिंग होता है वो कर पाओ। क्योंकि आदमी चाहिए होता है ना हर एक काम के लिए, मान लीजिए ऑफिस आदमी सेटअप चाहिए होता है, उसके बिना दौड़ना मुश्किल है। और कम से कम मिनिमम 3-4 आदमी ज़रूर रखिएगा दौड़ भाग करने के लिए। हम्म हम्म हम्म, हम्म। हाँ, उसका भी भेज दूंगा, उसका भी भेज दूंगा। हम्म। वो 6 वो 5-6 में, वो तो काम तो आपको 4-5 महीने में ही चालू कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ये लगता है, क्या नाम है, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बस, और 2-3 लाइसेंस, सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा, वो काम आराम से कर सकते हैं। और वो भी कर सकते हैं, देखिए उसको भी करके आप चाहे तो गवर्नमेंट का जो एमएमटीसी है, उसमें से जितना भी ऑप्शन होता है आपका मुंबई पोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे, या फैक्ट्री का, ये सब से भी आप चाहें तो स्क्रैप खरीद सकते हैं एमएमटीसी के थ्रू, और ख़रीद के फिर उसको, अच्छा काम है ये भी, क्योंकि आपके जीएनपीटी पोर्ट जो है वहाँ पे और मुंबई पोर्ट में बहुत सारा सामान बिकता है, हवा आपका जहाज़ का स्क्रैप। और बहुत से लोग हैं जो जिनको लाइसेंस नहीं मिल पाता, वो ख़रीदने के लिए बेचैन रहते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप लाइसेंस निकाल लेते हैं तो बहुत ठीक ठाक, इसमें आपको इन्वेस्टर भी मिल जाता है बहुत सारा काम के लिए। हम्म। क्योंकि हम्म। जी जी जी। हाँ नहीं, इसको आप आराम से, इसमें क्या है ना, आप आराम से मतलब 5 से 6 महीने में आराम से इसमें काम कर सकते हैं।
पहले ज़रूरत पड़े तो ट्रेडिंग का ही काम कीजिए, खरीदने बेचने का काम चालू करके फिर फैक्ट्री बैठाइए। एक एक बड़ा देखिए गेम ऐसे ही होता है, पहले आदमी कंपनी बनाता है खरीदने बेचने के लिए सामान, खरीदते बेचते बेचते फिर जाके फैक्ट्री बैठाता है, और फैक्ट्री बैठाने हम्म। हाँ, कंपनी तो चाहिए होगा, बिना कंपनी के कैसे कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। डायरेक्टर देखिए, डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर तो पांचों आदमी, जो कंपनी बनता है 5 आदमी पार्टनर हैं तो पांचों आदमी डायरेक्टर रहेगा आपका। अब इसमें होता क्या है, परसेंटेज बढ़ता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, ठीक है, तो इसमें ये दिखाना पड़ता है कि किसने कितना पैसा लगाया और किसके पास कितना परसेंटेज रहेगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास 20% शेयर रहेगा, किसी 5 आदमी हैं, पाँचों चाहे तो 20-20 रख सकता है, या मान लीजिए आपने 40% रखा, बाकी सब में 15-15 रखा। ये ऐसे ऐसे डिवाइड करके देना पड़ता है, बताना पड़ता है। और जिसके पास ज़्यादा शेयर रहता है उसका थोड़ा पावर ज़्यादा रहता है। मेन डायरेक्टर वही होता है, बाकी सब सबऑर्डिनेट डायरेक्टर होता है। हाँ, तो वो भी कंपनी भी बनाना होगा, तो कंपनी बनाने का काम तो हम लोग करते हैं पूरे इंडिया में। कहीं भी आप बोलेंगे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के हम लोग दे देंगे। हाँ देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना, आईएसओ कराना, ट्रेडमार्क कराना, ऑनलाइन जैम में टेंडर मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना, डीएससी बनाना, ये सारा काम हम लोग 6-7, कम से कम इसमें 6-7 काम तो आपका हम ही लोग करा देंगे यहाँ से बैठे बैठे भी, पूरे इंडिया का कहीं का भी हो। जी जी जी। और बाकी जो बचेगा ना काम, ठीक है, उसमें आपका लोकल का कोशिश करेंगे हम लोग नंबर ढूंढ के दे दे बात करके, ताकि मान लीजिए वो लाइसेंस आप बात करके उन लोगों से वो करा पाइए। क्योंकि कुछ मैटर होता है जो लोकल में फंसता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कोलकाता से जाके आपका लोकल काम कराएं तो पता चला आना जाना रहना खाना इसे में इतना पैसा खर्चा हो जाएगा कि वो लाइसेंस का कीमत हुआ 2 रुपये और इसका कीमत हो गया 10 रुपये। तो अगर वो काम मान लीजिए चालाकी से हम लोग अगर वहाँ के किसी आदमी से करवा लें तो अपना 3 रुपये में हो जाएगा। हाँ, किसी भी काम में मान लीजिए हर एक चीज़ यूज़ करना पड़ता है। मैं आपको जो लिस्ट है ना इसका, दोनों का जो जो बोला पूरा लिस्ट बना के आपको मैं भेज देता हूँ रात तक, रात या फिर कल कल मॉर्निंग तक भेज देता हूँ, फिर वो देख लीजिएगा, फिर जैसा बोलिएगा होगा। हाँ हाँ बोलिए। हाँ। हम्म। जी 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 जी, उसमें है, हम लोग बहुत सारे चीज़ में हैं आईपीएल वाले में। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। नहीं 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 नहीं, ऐसा देखिए, जान पहचान मान लीजिए काम है, बिजनेस है, तो किसी से भी हो सकता है, मगर आदमी हम लोग सामान्य आदमी ही हैं। कोई ये नहीं है कि मान लीजिए बहुत ये है, ठीक है, मगर मतलब जीरो भी नहीं है और हीरो भी नहीं है, जहाँ पे हैं ठीक। मेन है काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जान पहचान तो जान पहचान की जगह है, वो तो कुछ होता नहीं है। आप काम नहीं करेंगे तो मान लीजिए जान पहचान रह के ही क्या करेगा। अब हम लोग काम करते हैं उस तरीके से तो होता है, बहुत सा जगह है। आपका मुंबई से बहुत सारा जो फिल्म स्टार है, हम मेरे जान पहचान का है। वो उन लोगों का काम हम लोग यहाँ बैठे बैठे करते हैं, वो लोग हम लोग से कंसल्टेशन लेते हैं। बहुत पूरा इंडिया में ही है, पूना, अमरावती, अकोला, आपका जहाँ बोलिए महाराष्ट्र में, वहाँ ज़रूर मेरा आदमी, पूरे इंडिया में ही हर एक जगह। नहीं 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 नहीं, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका सीए है, ठीक है, लोकल में, तब तो कंपनी उससे ज़रूर बनवाइए। क्योंकि देखिए कुछ पैसे के लिए मैं आपको कभी भी, मतलब लालच में हम लोग नहीं पड़ते हैं किसी के। अब क्योंकि वो आदमी बाद में भी आपके लोकल में बहुत काम में आएगा, आप उससे कंपनी बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी बनाने के बाद तो बहुत सारा काम है जो वो नहीं करता है, वो काम हम लोग करवा देंगे। नहीं नहीं, देखिए होता क्या है ना, लोकल सीए का देखिए इसमें मैटर होता है, थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट होता है कि मान लीजिए कभी कभी जीएसटी का कोई मामला फंसा, ठीक है, कोई मान लीजिए इनका, हाँ हाँ हम्म डायरेक्टर और अपॉइंटमेंट ऑडिटर उसी को बनाइएगा जरूर। और वो लोग इसमें क्या है ना, लोकल सेटिंग होता है, थोड़ा काम जल्दी जल्दी निकल जाता है। मैं आपको पूरा लिख के दे दूंगा, तो जो मान लीजिए ज़रूरत पड़ेगा तो उससे भी बात करा दीजिएगा, कुछ काम वो करा देगा, बाकी हम उसको गाइड कर देंगे, बाकी काम वो एप्लीकेशन कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई परेशानी वाला बात नहीं। देखिए मिल के काम करने से ही होता है, चाहे कोई भी हो। अकेले
ना वो कुछ कर सकता है, ना कोई दूसरा कोई कुछ कर सकता है। टीम इसमें बहुत ज़रूरी होता है इस काम के लिए। मैं पहले लिस्ट भेज देता हूँ, ये लिस्ट उसको दे दीजिएगा कि सर ये काम और मेरे को ये काम कराना है, तो बता देगा कौन कौन सा काम करा रहा है, तो उसके बाद फिर आपस में डिस्कस करके बाकी सेटिंग करके कर लेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग जो है ना वन टाइम भी काम करते हैं, और बिजनेस को कैसे चलाना है, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे टिके रहना है, ये सारा एनुअल गाइडलाइन भी करते हैं, मतलब साल भर के लिए भी। तो काम बनने के बाद भी बहुत सारा काम होता है जो मान लीजिए ज़रूरत पड़ता है, तो कुछ काम वो करेगा, कुछ हम करेंगे, कुछ आप लोग करेंगे, मिल के किया जाएगा जो करना है। मेन है लॉस में नहीं जाना चाहिए, और पैसा पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर, नहीं देखिए मेरा बताने का मकसद क्या है कि जैसे मैंने सारा चीज़ खोल के आपको बता दिया, ठीक है। अब आपका काम है कि आप अपने पार्टनर्स में पहले डिस्कस कर लीजिए कि ये फील्ड में उतरना है तो भाई कम से कम इतना पैसा लगेगा और इतना टाइम लेके बैठना पड़ेगा, और इतना टाइम में ये प्रॉफिट निकल सकता है। उसके बाद फिर डिसीजन बना के घुसिएगा, ताकि मान लीजिए आपको कोई ये ना बोले कि अरे आपने दिखाया ये चीज़ और मैं आपके बोलने पे पैसा लगा दिया, और फिर पता चला कि वो 3 साल बाद 4 साल वो तो होता है क्या है ना, लोग जैसे पैसा लगाते हैं तुरंत प्रॉफिट खोजने लगते हैं शेयर मार्केट की तरह। तो ये तो वैसा काम नहीं है ना, ये 50 साल चलने वाला काम है, तो 5 साल का गेम करना ही पड़ता है। ये काम चलेगा लंबा, मगर अभी थोड़ा गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रमोट करेगा तब। नहीं नहीं चलेगा। चोरी का जो का जी 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 जी। उनको उनको पता था ना, उनको पता है कि फ्यूचर में कितना गाड़ी कैंसिल हो रहा है और सब गाड़ी कहाँ जा रहा है, कागज़ तो उनको पता है ना, इसीलिए आपको बोल रहे होंगे बार बार। हाँ हाँ, एलपीजी गैस। हाँ 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 हाँ। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लांट। नहीं, आपका पूना में कंपनी जो है एक कॉन्फिडेंट बोल के, गो गैस देखिएगा, उसका पॉपुलर नाम है गो गैस। तो वो बहुत सारा ये सब का काम करता है, आपका पूना में उसका हेडक्वार्टर। जी जी, गो गैस बोल के, वो पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा काम वो ये वही कंपनी करता है इस चीज़ का। गैस स्टेशन वो लोग वो लोग तो डायरेक्ट गैस का एजेंसी सप्लाई ही करता है, वो लोग वेंडर ही देता है। जी जी जी। नहीं मैं समझ गया, वो सर्विसिंग का बात आप बता रहे हैं, उसका जो ऑटो। हाँ, उसमें क्या है ना, फैक्ट्री लगता है और स्पेशलाइज आदमी लगता है बैठाने के लिए, क्योंकि गैस का बात है ना, गैस चैम्बर का बात है, और वो वाइट कलर का होता है, उसको क्लीन करके फिर यूज़ करने लायक बना के फिर सप्लाई करना पड़ता है। हाँ हाँ, ये आपका इंद्रप्रस्था दिल्ली में मिलेगा, इसका फैक्ट्री इंद्रप्रस्था में है ज़्यादातर। नहीं, कोई भी ऐसा काम होगा बताइएगा, खोजने वाला चीज़ होगा तो हम लोग खोजने में कोई चीज़ ढूंढ के ज़रूर आपको दे देंगे। ना सीएनजी, दोनों दोनों चलेगा, सीएनजी भी चलेगा, एलपीजी भी चलेगा, अभी और भी अगर और भी कुछ गैस होगा तो और भी चलेगा। मैं देख लेता हूँ एक बार कि महाराष्ट्र में आपका कौन कौन सा प्लेयर है, कौन कौन सा पार्टी काम कर रहा है, फिर आपको बताता हूँ देख के। थोड़ा टाइम दीजिएगा तो धीरे धीरे करके सब इन्फॉर्मेशन ही हम आपको दे देंगे। ये सब देखिए, अब जो हमें आता है वो तो हम तुरंत बता देंगे आपको, जो नहीं आता है वो हमें ढूंढने आता है कि थोड़ा टाइम लेके कैसे ढूंढा जा सकता है। बस यही फ़र्क है बाकी कामों में। मैं आपको लिस्ट रात को भेज देता हूँ। हाँ जी, ठीक ठीक, ओके ओके, धन्यवाद। ये देखा दोस्तों आपने, ये महाराष्ट्र के क्लाइंट थे जिनसे काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ, बातचीत चला सीएसएफ के बारे में, आरबीएसएफ की कार कटिंग का बिजनेस कैसे करें और किस तरीके से मान लीजिए आप भी उतर सकते हैं। बाकी आपने सुना फील्ड में जो प्रैक्टिकल बात है वो हमने बताया, और कहाँ कहाँ मान लीजिए क्या जान पहचान है नहीं है वो तो अलग मुद्दा है, मगर बिजनेस होता है। ये महाराष्ट्र से थे। अब देखते हैं, जो फैक्ट है इनको बता दिया, अब ये लोग डिसीजन लेके अपना फिर हम लोगों को बताएंगे, फिर एक एक करके जो है इनका काम या मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।